ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी है, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। लेकिन प्रतीक जी, ये लोग झूठ बोल करके सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगते हैं। ये वो लोग हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। वीडियो का है, वीडियो दिखाओ, जो ये बोल रहे हैं सुनाओ। क्यों? इलेक्शन कमीशन में हमने दिया है, आप जाकर के जवाब देके आइए। इलेक्शन कमीशन में और अगर तो इन्होंने तुम लोग को क्या हो गया? यहाँ हुआ तुम लोग को भी नशा चढ़ जाता है। रुको चलो मनोज एक मिनट। झूठा आरोप था, मनोज झूठा आरोप है, तो इन्होंने एफआईआर लॉन्च की क्या? राइट एफआईआर लॉन्च की क्या अभी तक? 1 मिनट। हाँ जी, प्रतीक जी, आप शो में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसका? मैडम का जवाब आप देंगे। कहाँ से आना हुआ? मथुरा से आया हूँ मैं। पेड़ वेड़े लाए हैं? हाँ बिल्कुल। कहाँ पेड़ा लिखाइए पहले। पेड़े मिलेंगे आपको। बगैर घूस के मैं बोलने नहीं दूंगा जी। हाँ? पेड़ा लाए हैं? हाँ प्रतीक जी, अगले बार कल या परसों में मैं दोबारा जाऊंगा। कल कब आया, परसों कब आया? दोबारा आऊंगा आपसे मिलने। आज पहले तो प्रतीक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं प्रतीक जी के शो में आज मिलूं और श्री जी ने दर्शन करा दिया आज प्रतीक जी के। प्रतीक जी, जहां तक मैडम ने अभी बहुत कुछ बोला, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं हूं, लेकिन सच्चाई है कि उसके अलावा सारी पार्टियों के लिए एक मैसेज दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियों के लिए, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग पे जाना, यही वर दो मुझे माता, रहूं भारत का दीवाना, रहूं भारत का दीवाना। चला जब देखिए प्रतीक जी, इन्होंने जगदीश शेट्टर का सवाल उठाया। मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं, आदरणीय जगदीश शेट्टर के पास क्या आरोप है? बताइए आप, क्या आरोप है? वो आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। देखिए क्या आरोप है, मैं पूछना चाहता हूं। प्रतीक जी, आप विद्वान बैंकर हैं, शोर शराबे में तथ्य छुप जाते हैं, शोर शराबे में तथ्य छुप जाते हैं। क्या आरोप है? अरे भैया क्या आरोप है बताइए। বলুন কোথায় দিকে এসছেন? আমি কলকাতা থেকে এসেছি। और मेरी बात सुन लो, बांग्ला में बोलूंगा तो सब तो समझ नहीं पाएंगे। বাংলা বলো না তুমি। यार बांग्ला तो बोल ले, सब तो बुझते पारबे ना। की होगा यहाँ पे हिंदी बोलने कौन सारे लोग समझ रहे हैं? कोई नहीं समझ रहा है। जिसको जितना चाहिए उतना ही समझ रहा है। जी बोलो। मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा क्योंकि ये देश की राजधानी में मैं खड़ा हूं, दिल्ली में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बिहार और बंगाल दोनों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि बिहार में यही बीजेपी एक साथ मिलकर के इतना साल राज्य चलाया, इतना साल राज चला, लेकिन विकास का एक बिंदु मात्र नहीं हुआ। ये हकीकत है या नहीं? आज बिहारियों को बिहारी का नाम पर गाली दिया जाता है। आप बीजेपी वहां थे, सरकार चलाए, आप चाहते तो विकास हो सकती थी, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम लोग दिलो जान से लगे बीजेपी के पीछे, अपना तन मन धन लगाया, लेकिन ये बीजेपी वाले तन मन धन से लगे नहीं। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, केंद्र बाहिनी को हटा लिए और हमें मार खाने के लिए छोड़ दिए। बीजेपी वो पार्टी है जो सिर्फ सुविधा देखती है, जब जरूरत पड़े तो आपके साथ रहेगी और जरूरत खत्म तो आपके पीछे नहीं रहेगी। कहते हैं दादा की नाम, आपका नाम क्या है? महेश रामधारी। महेश रामधारी हो बिहार के ही है तुम? अरे एकदम बंगाल मेरा बर्थ प्लेस। हाँ वो तो समझ गया, वो तो समझ गया था। रुकिए आप एक मिनट। अच्छा मैं एक सवाल पहले, ज्यादा नहीं, अब एक सवाल। आप दीदी के साथ हो कि बीजेपी के साथ हो? भारत के साथ। आ रहा जी। प्रतीक जी, संप्रभुता की बात हो रही थी यहाँ पर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर देश की संप्रभुता में इतना विश्वास होता तो 1947 में इस देश ने विभाजन ना देखा होता। और वो बार बार उस चीज का उदाहरण देते आए हैं कि देश की सॉवरेनिटी में कितना विश्वास रखते हैं। अगर विश्वास होता तो राहुल गांधी जाकर विदेश में ये ना कहते वेस्टर्न अमेरिका से कि मुझे सत्ता दिला दो मेरे देश में। तो ये वो लोग हैं जिनका चरित्र ऐसा है कि समय समय पर आज
आज जाकर कर्नाटका की संप्रदा की बात करते हैं तो आपने देखा कि केरला में क्या हुआ है। केरला में ये लोग उतर आते हैं एसडीपीआई और पीएफआई के समर्थन में। जब पीएफआई पे बैन बीजेपी लगा रही थी तो सबसे ज्यादा सुप्रिया श्रीनेत जी उनके समर्थन में उतरी हुई थी, जबकि आप एफसीआरए एक्ट 2010 में आपने किया। आप लोग ऐसे लोगों को फंडिंग आने देते हैं देश में और फिर उसको रोकते नहीं, उनके समर्थन में उतर आते हैं। आतंकवाद को ये राजनीति का ढाल बनाते हैं और फिर देश की आप सामाजिक सौहार्द की संप्रदा की बात करने के लिए उतर आते हैं। चलिए मैं फिर बोलूंगी, ये भी इतना लंबा पूरा विश्लेषण दी, भाषण दी, वो भी तब से दे रहे हैं। मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए जिसके ऊपर ये सारी चर्चा हो रही है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चैलेंज है। मैं प्रतीक जी आपके चैलेंज में कह रही हूँ, एक मिनट चिल्ला क्यों रही हो, सबको सुनाई दे रहा है। प्रतीक जी मैं आपके चैनल पे साफ तौर से कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ मिला मैं डिबेट करना छोड़ दूंगी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। आपके चैनल पे कह रही हूँ, वो वीडियो दिखा दीजिए। प्रतीक जी झूठ बोलना, झूठ बोल करके हल्फनामा दे करके माफी मांगना, इन्होंने डिलीट कर दिया। वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया और हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत लगाई। ये डिलीट क्यों किया? आपके ट्विटर हैंडल से था, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से था। ट्विटर हैंडल आपका, आपकी चीजें आप बोले और आप ऐसे ही अगर हरिश्चंद्र है तो एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं कराया अभी तक? क्यों नहीं गए? बहुत दुर्भाग्य था। क्यों नहीं चला लिए? हुआ? अगर गलत है तो एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? अगर झूठा है तो एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? आया क्यों हल्ला मचा रहे थे? कोई नहीं मचा रहा, ये मचा रहे हम। इनसे पूछो कि जब यासीन मलिक ने 4 एयरफोर्स कर्मियों की हत्या की थी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तत्कालीन उनका सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाते हैं उनको, बिट्टा कराटे ने जिसने 20 हत्याएं की हो हिंदुओं की, उनको जो है का सम्मान, उन्हें कोई सजा नहीं दिलवा पाते। केवल मोदी जी के राज में ही उनको सजा मिली है। ये सवाल इन कांग्रेसों से पूछो। और सबको 15 लाख भी आ गई है, सबके अकाउंट में 15 लाख भी आ गई है। जिलानी के लिए विकास भी हो गया है। जिलानी के लिए दंडवत प्रणाम करती थी कांग्रेस, आज उस जिलानी जो चला गया उसको सम्मान में करते थे आतंकवादी। जी जी राधिका बहन वीडियो कर रही है। मैं राधिका बहन जी को नेहरू जी के समय पे लेके जाता हूँ। 1958 अक्षय चिन्ह का मुद्दा, एसएम कृष्णा ने नेहरू जी से अक्षय चिन्ह के बारे में पूछा था। ऑन रिकॉर्ड लोकसभा डिबेट में नेहरू जी ने कहा था, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज इन दैट बैरन लैंड। अरे आपकी तो इतिहास रही है भारत की संप्रभुता को ना मानने का। शुरुआत होता है पंडित नेहरू से, इंदिरा जी लेके जाती है, राजीव जी लेके जाती है, सोनिया जी उसका तिलांजलि का। दर्शन हो गए आज? सब बढ़िया रहा ना? बढ़िया है। हाँ जी, अब समस्या। हाँ, समस्या 5 मई को मेरी बेटी आई थी बंगलोर से, शीशगंज गुरुद्वारा के पास आते आते उसका मोबाइल चोरी हो गया। जब थाने में गए तो वहाँ कम से कम 6 मोबाइल चोरी वाला आया। पुलिस कुछ भी नहीं करती है, सोई हुई रहती है दिल्ली पुलिस। अरे गार्ड साहब, मेरा मोबाइल देख रहे हैं वहाँ पे रखा है ना? हाँ, इसलिए हम एफआईआर कर दिए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमको मिल जाना चाहिए। ये मुख्य समस्या है यहाँ का, ये मुख्य समस्या है इस समय देश की। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट को रुको। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? सर मेरा गया बिहार से। बोलो भाई। अरे बाबू जी जल्दी बोलो बेटा। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मोहब्बत करने वाले में ये झगड़ा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। सियासत दोस्ती के जड़ों में मट्ठा डाल देती है। वाह, क्या नाम है तुम्हारा?